हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का नॉन डिजेनरेट केस। नॉन डिजेनरेट केस एक ऐसा केस होता है जिसमें किसी भी वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है सेम ना हो। मतलब एक अगर वेव फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक ही एनर्जी होगी और सेकेंड के अकॉर्डिंग सेकेंड एनर्जी होगी। मतलब कि कोई भी दो वेव फंक्शन एक ही सेम एनर्जी की वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड ना करते हो। जैसे साई 1 2 है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी E12 होगी और साई 2 1 के अकॉर्डिंग एनर्जी 2 1 होगी। दोनों की एनर्जी की वैल्यू जब सेम हो जाती है उसको कहते हैं हम डिजेनरेट केस, बट दिस इज नॉन डिजेनरेट केस। दिस इज द फर्स्ट केस। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी डिजेनरेट केस और फिर इसके बाद एक वीडियो डालूंगी मैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी की। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको ये टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी देखने को मिलेगी। इस पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए मैं क्या करूँगी, 5 पार्ट्स बना दूँगी वीडियोस। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एक्चुअल में है क्या और हम कैसे उसकी इक्वेशंस डिराइव करेंगे, वो पार्ट 1 में करेंगे जो कि यही पार्ट है। और फिर इसके बाद आएंगे पार्ट 2 और 3 में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी और वेव फंक्शन पढ़ाऊंगी। वीडियोस जो है कॉन्टिन्यूटी में चलेंगी, सो आई सजेस्ट कि आप कोई वीडियो को स्किप ना करो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको सारा का सारा देखना ही चाहिए। और पार्ट 4 और 5 में जो है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी और वेव फंक्शन रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो डेरिवेशन है मैं सत्यप्रकाश के बुक में से करवा रही हूँ। सत्यप्रकाश में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, वो मैं करेक्ट करने के बाद ही आपको डेरिवेशन करवा रही हूँ। हाँ, एवर दिस डेरिवेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन जेटली की बुक में। ठीक है, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तो आई थिंक कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो सत्यप्रकाश वाली बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बट उसमें जो मिस्टेक्स हैं मैं उनको कवर अप कर दूँगी, डोंट वरी। मैं उनको करेक्ट करने के बाद ही आपको जो है डेरिवेशन करवाऊंगी। और मैं वीडियो की एंडिंग में ना अपने हैंड रिटन नोट्स भी लगा दूंगी। ये तो आपको वीडियो में तो ये तो देखोगे ही, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी पड़े हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये नोट्स जो है मैं अपने वीडियो की एंडिंग में लगा दूंगी, वो आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके अपने पास रख लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास डेंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, राइट। ई साई, यहाँ पे एच क्या है, हैमिल्टोनियन है, और साई और ई, साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा वेव फंक्शन। और अगर हम इन जनरल केस देखें, साई के पैर में हम के लगा देते हैं, सिमिलरली ई के पैर में भी के लगा देते हैं। अब साई के और ई के का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास सपोज वी हैव हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो उस केस में जो साई 0 होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। ठीक है, और सिमिलर वे से जो E0 होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, राइट। सिमिलर वे से अगर मैं साई 0 से नेक्स्ट स्टेट में जाऊँ, साई 1 में जाऊँ, साई 1 क्या होगा, मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलर वे से साई 2 क्या होगी, मेरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, राइट। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी आगे एनर्जी क्या होगी, E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो हम के का क्या मतलब है, कोई भी नंबर है। ठीक है, के रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली हमारी स्टेट को। ठीक है, तो साई के भी 0 1 2 3 चलती रहेगी और ई के भी 0 1 2 3 चलती रहेगी। और मैंने पहले ही बताया था कि ये नॉन डिजेनरेट केस है, तो एक वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आपका एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, इतनी सी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब हम आगे हैमिल्टोनियन की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, पर्टर्बेशन दी। पर्टर्बेशन एक तरीके से क्या होती है, एक तरीके से स्मॉल डिस्टर्बेंस होती है। हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया। अगर हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा सिस्टम में। तो क्या होता है कि उसका वेव फंक्शन और एनर्जी की वैल्यू में चेंज हो जाता है। पर्टर्बेशन थ्योरी में हम चेंज की ही बात करते हैं कि किस तरीके से उसका वेव फंक्शन और एनर्जी जो है चेंज हुई है। ठीक है,
तो हम इसको जनरली हैमिल्टोनियन को क्या लिखते हैं, H0 प्लस H1 या H डैश, ठीक है। जो ये ज़ीरो वाला पार्ट है, ये जो उसकी पावर में ज़ीरो नहीं है, ये उसकी सुपरस्क्रिप्ट है, जैसे हम टेंसर्स में ऊपर लिख देते हैं ना नंबर, सेम तरीके से यहाँ पे लिखा है। और ये जो है H0 वाला पार्ट हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, मतलब जब सिस्टम को हमने छेड़ा नहीं था, जब सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया गया था। और ये H डैश क्या है, हमारी परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जब हमने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, जो चेंज हुआ है वो H डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये H डैश है, इसको हम ऑर्डर ऑफ लैम्डा कोई भी हमारा मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ऑर्डर ऑफ लैम्डा लिखने का क्या मतलब है कि हमने उसको कोई पैरामीटर दे दिया है, ठीक है। लैम्डा की जगह यहाँ पे एप्सिलॉन हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा हो सकता है, ठीक है। कोई भी ग्रीक लेटर से हम जो है पर्टर्बेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको ऑर्डर ऑफ लैम्डा में एक्सपैंड कर सकते हैं। किस तरीके से, H विल बी इक्वल्स टू H0 प्लस लैम्डा H1 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की अब पावर है, लैम्डा का सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, लैम्डा स्क्वायर H डबल डैश लैम्डा क्यूब H ट्रिपल डैश, ठीक है। इस तरीके से सोन जाता रहेगा। अब लैम्डा की पावर जहाँ पे 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन चल रही है। लैम्डा की पावर 2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन चल रही है। लैम्डा की पावर 3 है, मतलब थर्ड ऑर्डर पर्टर्बेशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में जनरली क्या मेंशन हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ लैम्डा में निकालो, ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर में निकालो। अगर ऑर्डर ऑफ लैम्डा बोल देंगे तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालनी है। अगर ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर बोलेंगे तो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगर हम हैमिल्टोनियन को इस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब डिस्टर्बेंस है ये, मैंने पहले ही बताया था कि वेव फंक्शन और एनर्जी भी तो डिस्टर्ब होंगे। तो वेव फंक्शन साई के भी इक्वल होगा साई 0 के, साई 1 के, और साई लैम्डा स्क्वायर साई डबल डैश के, एंड सिमिलर वे से लैम्डा क्यूब साई ट्रिपल डैश के, एंड सो ऑन। सेम वे से एनर्जी को भी एक्सपेंड करेंगे। E0 के लैम्डा E के 1 लैम्डा स्क्वायर E के डबल डैश लैम्डा क्यूब E के ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ये जो होगी हमने एक्सपेंशन लिख दी, किसके फॉर्म में, किसी पैरामीटर के फॉर्म में, ठीक है। पैरामीटर जो है हमारा पर्टर्बेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो वैल्यू है, ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है, राइट। अब जब पर्टर्बेशन नहीं लगाई थी हमने, विदाउट पर्टर्बेशन अगर मैं लिखूं तो मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस तरीके से होगी, 0 0 आ जाएगा उसके ऊपर, राइट। ये होगी मेरी विदाउट पर्टर्बेशन की। अब जब मैंने पर्टर्बेशन लगा दी, पर्टर्बेशन लगाने के बाद ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी सबकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं सब्सटीट्यूट करेंगे। मतलब H की जगह पे H0 प्लस लैम्डा H डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर H डबल डैश एंड सो ऑन। इसी तरीके से साई की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, E की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब जो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, ये आई है मेरे पास इक्वेशन। यहाँ पे H की जगह पे ये वाली वैल्यू, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी टर्म्स। इसी तरीके से साई की जगह पे साई की एक्सपेंशन, E की जगह पे E की एक्सपेंशन जो यहाँ से यहाँ तक है, और सिमिलर वे से साई की अगेन ये वाली एक्सपेंशन यहाँ लिखिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिमिलर सेम पावर्स ऑफ लैम्डा जो है इकट्ठी करनी है। अब सेम पावर ऑफ लैम्डा इकट्ठी करने का क्या मतलब है, सबसे पहले लैम्डा की पावर 0, ठीक है। लैम्डा की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 यानी कि 1 होता है, मतलब जहाँ पे लैम्डा नहीं पड़ा है वहाँ पे मतलब लैम्डा की पावर 0 पड़ी है। जैसे यहाँ पे ये हो गया टर्म, ये हो गया टर्म, यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी यानी कि टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी आपस में, तो ये वाली टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट मिलेगा मुझे, मतलब H0 और
साई के ऑफ 0, ये किसके साथ पढ़े हैं, लैम्डा की पावर 0 के साथ। अब लैम्डा की पावर 1 की बात करती हूँ। जब ये वाली टर्म और यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट मिलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एच डैश इंटू साई 0 के। उसी तरीके से जब इसकी सेकंड टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो मेरे पास अगेन लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट आएगा, मतलब h0 और साई डैश ऑफ के, ये दोनों के साथ क्या पड़ा होगा, लैम्डा की पावर 1। सिमिलर वे से अब हम लैम्डा की पावर 2 के कोफिशिएंट्स ढूंढेंगे। लैम्डा की पावर 2, एक तो मैं जब लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी लैम्डा स्क्वायर बनेगा, मतलब एच डैश इंटू साई डैश इंटू साई डैश, ठीक है। और कैसे बनेगा मेरे पास लैम्डा स्क्वायर, जब मैं लैम्डा स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना, लैम्डा स्क्वायर एच डबल डैश को इस टर्म से जब मैं इसके थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी तब भी मेरे पास जो है लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा, प्लस एच डबल डैश साई 0 के प्लस। सिमिलर वे से इसकी थर्ड और इसकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर आएगा, साई डबल डैश उल्टा लिख दिया, h0 साई डबल डैश ऑफ के, राइट। सिमिलर वे से आगे भी मेरे पास आ रहे होंगे और एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग भी सेम थिंग चलेगी। जब मैं फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास लैम्डा 0 का कोफिशिएंट आएगा और इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई और इसकी सेकेंड टर्म के साथ इसकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास लैम्डा का कोफिशिएंट आएगा। सिमिलर वे से मैं राइट हैंड साइड की लिख के मैं आपको दिखा देती हूँ, इज इक्वल्स टू, is it visible, it's visible now, right, is equals to, जो लैम्डा 0 के साथ आएगा वो आएगा हमारे पास E0 एंड साई 0 के, ये हमारे पास लैम्डा 0 के पास आएगा। आगे लैम्डा डैश के साथ हमारे पास आएगा E1 साई 0 और E0 साई 1, राइट। और आगे लैम्डा डबल डैश का कोफिशिएंट हमारे पास कैसे आएगा, ई डबल डैश साई 0 और ई डैश के साई डैश के ई 0 साई डबल डैश इंटू लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास लैम्डा क्यूब का भी पड़ा होगा। अब आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जल्दी से कैसे करना है। देखो, अगर आप लैम्डा 0 का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हो तो दोनों को प्लस करके 0 बनना चाहिए, दोनों के जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट हैं, 0 + 0 विल बी 0। सिमिलर वे से यहाँ पे लैम्डा 1 का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं तो दोनों के सुपरस्क्रिप्ट को ऐड करके 1 बनना चाहिए। जितना ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होगा उतना ही इन दोनों के सुपरस्क्रिप्ट का सम होना चाहिए। सिमिलर वे से यहाँ पे 2 + 1 विल बी 2, ओके। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 + 1 विल बी 2 एंड विच इज लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी ये वाली और ये वाली, यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा की जो सिमिलर पावर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लैम्डा 0 का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे लैम्डा 0 का कोफिशिएंट ये है, दोनों को इक्वल्स टू डाल के लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी h0 और साई 0 विल बी इक्वल्स टू E0 साई 0, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा नोट का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 1, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 1 क्या आएगा मेरे पास, लेफ्ट साइड से क्या आएगा, सबसे पहले h डैश साई 0 और h0 साई डैश विल बी इक्वल्स टू E डैश साई 0 प्लस E0 साई डैश। और सिमिलर वे से कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर निकाल देंगे, क्या आएगा उसमें, h डबल डैश साई के 0 h डैश साई डैश के h0 साई डबल डैश के विल बी इक्वल्स टू E डबल डैश साई के 0 प्लस E डैश
साई ज़ीरो साई डैश, यहाँ पे डैश आएगा, 1 + 1 विल बी 2 एंड ई ज़ीरो साई डबल डैश। ठीक है, ये आ गए हमारे पास सिमिलर पावर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा डबल डैश, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा डैश और कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा ज़ीरो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट लिखना हो ना, यहाँ पे इसको लैम्डा क्यूब का भी कोफिशिएंट लिखना हो तो इसी तरीके से आ सकता है, मतलब उसकी सुपर स्क्रिप्ट जो है ऐड होके 3 बननी चाहिए। पहला तो होगा H ट्रिपल डैश वाला यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे लैम्डा क्यूब का निकलना हो तो लैम्डा क्यूब का इस तरीके से आएगा, H डबल डैश और साई का क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस इसका एक कम करो, इसका एक ज़्यादा करो, 2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका फिर से कम करो और इसका ज़्यादा करो, मतलब यहाँ पे डबल आएगा, इसका कम और इसका ज़्यादा। ठीक है, उसी तरीके से ई की भी सेम वे से यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, मैं वो वाली लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लैम्डा क्यूब का मतलब हम थर्ड ऑर्डर पर्टर्बेशन में चलेंगे। थर्ड ऑर्डर पर्टर्बेशन की एज सच कोई नीड नहीं है हमें। अब हम इन्हीं इक्वेशंस की बात करते हैं। ऊपर वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा विदाउट पर्टर्बेशन वाली इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई, हमें इसकी कोई ऐसा नीड नहीं है, ये विदाउट पर्टर्बेशन वाली है। हम जो है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन वाली टर्म्स को हम डील करना है। ये वाली और ये वाली इक्वेशन क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन और सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन। थोड़ा सा इनको घुमा फिरा के लिखते हैं। ठीक है, मतलब सीधा करके अगर हम ये वाली और ये वाली टर्म को इकट्ठे करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, H डैश माइनस ई डैश इंटू साई ज़ीरो के। जब ये यहाँ पे आएगा माइनस में आ जाएगा और उसका साई ज़ीरो को कॉमन लिया है। सिमिलर वे से जब ये वाली टर्म इधर आएगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H ज़ीरो माइनस ई ज़ीरो के साथ साई डैश ऑफ के। ठीक है, ये क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के लिए इक्वेशन होगी। और सिमिलर वे से सेकंड ऑर्डर के लिए जब ये वाली टर्म इधर आएगी, मतलब H डबल डैश माइनस ई के नहीं लिखा ना यहाँ पे, ई के ऑफ डबल डैश साई ज़ीरो के प्लस H डैश माइनस ई डैश साई डैश के प्लस H ज़ीरो माइनस ई के ज़ीरो साई डबल डैश के इज इक्वल्स टू 0, जब मैं ये वाली टर्म को इधर लेके आई हूँ। ठीक है, अब आगे जो है हम इसके फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन और एनर्जी निकालेंगे, वो मैं आगे के पार्ट्स में डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।